सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज का मौसम देखिए, आसमान में बादल छा रखे हैं और पहाड़ियों पे हल्की हल्की सी धूप खिल रही है। और आज माँ और मैं आ गए हैं सुबह सुबह खेत में घास काटने के लिए, सबसे नीचे वाले खेत में जहाँ हमारा ये बाजरा लगा रखा है। और जो इसके पौधे हैं ना, ये बाजरे के, उसको ना हमारा बैल बहुत अच्छे से खा रहा है। तो हम ना इन्हें निकालने आ रखे हैं यहाँ, और थोड़ा बहुत घास है उसे काटने भी आ रखे हैं। ये देखिए भाई, यहाँ भी थोड़ा बहुत बाजरा हो रखा है और यहाँ भी। और हमने ना जानबूझ के ये बाजरे के पौधे छोड़ रखे हैं कि तब तक ना जब हम इन्हें काटने आएंगे तो इस पे बाजरा हो जाएगा। सच में इतना बढ़िया बाजरा हो रखा है ना, यहाँ देखो। जो ये बाजरे की बाली है ना, ये देखो बाप रे, फुल भर रखी है बाजरे से। जो हुआ वो तो चिड़िया ने खाया, क्योंकि उस टाइम ना पूरी फसल थी इधर। लेकिन अब शायद उन्हें पता नहीं चला कि इन पे बाजरा भी हो रखा है, तो वो नहीं खा रखी है, हो रखी है मतलब। तो अब जल्दी जल्दी से ना हम भी काम पे लगते हैं, घास निकालते हैं फटाफट, क्योंकि आज हमने ना घर का काम किया ना ही नाश्ता वगैरह बनाया, सीधे खेत में आए। तो मैंने कहा पहले घास ले जाते हैं, उसके बाद और काम करेंगे घर का। देखिए भाई, आजकल कुछ ऐसे निकालना पड़ता है घास, क्योंकि जो खेतों में घास है ना, वो सब ने अपने खेत खाली कर दिए हैं। तो अब हम ना जो ऐसे झाड़ियों में रहता है घास या कहीं पे छूटा रहता है, तो ऐसे निकालते हैं। बहुत मेहनत करता वही तो, बड़े ये देखो इतना घास। और जबकि ये ना धान के खेत है, मतलब रुपाई लगती थी, गेहूँ बोते थे हम यहाँ। हमारे तो नहीं है, पर हमारे गांव वालों के। अब इन खेतों में ना झाड़ी के अलावा कुछ नहीं है, ऐसी है। मतलब जो दूसरे गांव के होते हैं ना, वो घास ले जाते हैं चुरा के, बस उनके ठाट पर रखे हैं। और जिनके खेत हैं वो मम्मी तो घास निकालती है, और तब तक मैंने घास काटा हुआ है उसकी भारी लगाती हूँ। तो फिर ना यहाँ से जल्दी चलेंगे घर की ओर, क्योंकि अभी हमने मतलब उतना घास हुआ नहीं। ऊपर वाला खेत है जो, उधर से भी निकालना है, क्योंकि वहाँ भी है एक पूरी घास, वो भी निकालेंगे। लीजिए, तो अभी हमने भारी भी लगा दी है, तो अब टाइम हो गया है घर जाने का। अभी हमने खेत से अपने बाजरे के पौधे भी काटने हैं, तो उन्हें भी काटते हैं और ले जाते हैं घर बैल के लिए। चलिए जी, अभी हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं और बैठ गए हैं थोड़ा छांव पे पेड़ के नीचे। यहाँ पे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाप रे, चढ़ाई में आना तो बहुत मुश्किल है यार। घास भी वैसे भारी हो रहा है, क्योंकि हरा हरा घास है ना, तो ठंडी हवा चलती है अभी। चलिए जी, तो पहुंच गए हम घर पे। आज मेरा भाई था घर पे, तो जल्दी ही पानी मिल गया है ना। क्या बना रखा आपने? खाना क्या खाना है जो बन रखा हूँ, खाओ। नाश्ता में क्या है? आज तो नाश्ता भी दिव्यांशु ने ही बनाया। देख देख कैसा मिलता है। देखते हैं आज इसकी रसायन, हाथों की रसायन है ना। तो चले थोड़ा आराम करते हैं, हाथ मुंह धुल के फिर करते हैं नाश्ता। तो अभी देखिए भाई, नाश्ता भी लग गया है। और आज देखिए दिव्यांशु ने कद्दू की सब्ज़ी बना रखी है और रोटी बना रखी है। साथ में मैंने ले रखा है मिर्ची का अचार और थोड़ा सा प्याज। चलिए जी, अभी नाश्ता भी कर लिया है और दिव्यांशु ने तो बड़ा ही गजब का नाश्ता बना रखा था। सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी हो रही थी कद्दू की। तो अब थोड़ा आराम करते हैं और फिर जाना है हमने खेत में पराल के लिए, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं अभी। चलिए जी, अभी दोपहर के 12:30 हो गया है और अभी हमारी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। वहाँ जो पराल है उसे लाना है। तो दिव्यांशु, माँ और मैं जा रहे हैं, पापा हैं घर पे। पापा तब तक खाना पीना बनाएंगे और शाम के टाइम जाते हैं। लेकिन शाम के टाइम हमने जो पूरा पराल है ना, वो पेड़ पे चढ़ाना है। तो मौसम भी वैसे ही हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, कहीं बारिश ना लग जाए तो ख़राब हो जाएगा पूरा घास। तो इसीलिए जल्दी जल्दी चलते हैं खेत में। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, एक एक टाइम के लिए। तो जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे।
चलिए जी, तो पहुंच गए हम दादी औरों के खेत में और ये लगा रखा है इन्होंने पराल धूप पे सुखाने के लिए। और ये महाराज काले होते हैं है ना। हेलो गाइस, कैसे हो? चलिए जी, तो फटाफट से पहले हम इनके पूरे बांधते हैं और फिर चलते हैं घर, क्योंकि अब तो धूप भी लगने लग गई है। ये देखो नया नया मेहमान आ रखा है खेतों में काम करने के लिए, तो मम्मी इसे सिखा रही है कि ऐसा बांधना क्यों ब्रो, है ना। अब सारे काम यही करेगा हमारे। ये देखो भाई, वाह दिव्यांशु वाह। मैं जय कर जा तब। अभी देखिए भाई, हमने पुलियाँ भी बांध दी है। यहाँ तो बहुत कम पराल था और मम्मी ना ये बिटूर का घास निकाल रही है। दिव्यांशु और मैं लगाएंगे बाहर, है ना। यहाँ पर देखिए भाई, मैंने अपनी भारी भी लगा दी है और दिव्यांशु ला रहा है घास की पुली जो कि माँ ने निकाली है। अब ये जाएगा दिव्यांशु के पास, ये वाला पराल ये दिव्यांशु ले जाएगा। तो भाई दिव्यांशु की भारी तो लग गई है यहाँ पे और ये जा रहा है घर। पहले चुन्नी बिछा रहा, उसके बाद फिर उसके ऊपर बैठ रहा। दाल क्या बनाना। ये देखो, नाश्ता भी दिव्यांशु ने बनाया और खाना भी दिव्यांशु बनाएगा। अरे उतना ही होता है वो रंद। अभी दिव्यांशु को ना भारे उठाने का एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों दिव्यांशु? हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे हो जाएगा। ओहो ओहो ये एक्सपीरियंस तो भारी पड़ गया है। ये पकड़ा राम जी। ठीक हो रहा? ये तो ढीला कर। ठीक हो रहा? ये कोई ढीला कोई टाइट है भगवान। इस बार इतना छोटा छोटा पराल हो रखा है कि इसकी ना पुलियाँ भी नहीं बांधी जा रही है। हमने जैसे घास की नहीं बांधते वैसे बांधी है। और ये है मम्मी की बारी। मेरी बारी है थोड़ा ऊपर पे, तो मैं चुन्नी पे इतना करूँगी और मम्मी करेगी अपनी बारी। तो अब चलते हैं यहाँ से घर। चलिए जी, तो पहुँच गए हम घर पे। अब पहले खाना खा लेते हैं। चलिए जी, हमने तो खाना खा लिया है। पापा ने खाना नहीं खाया है तो उनके लिए मैंने चाय और चिप्स तले हैं, तो अब पापा को दे देती हूँ। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और यहाँ पे देखिए माँ और पापा इस नार को चढ़ाने लग गए हैं पेड़ के ऊपर। ठंडियों के लिए स्टोर कर रहे हैं हम इस पूरे घास को। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और 10-10, 15-15 दिन तक लगातार बारिश लगती है तो हम ना गाय बैल को यही वाला घास देते हैं। तो उस टाइम के लिए हम सारा का सारा ये घास स्टोर करते हैं। और दिव्यांशु जा रखा है छप्पर के ऊपर, जो ये छेमी लग रखी है उसे निकालने के लिए। कितनी निकाली दिव्यांशु भाई? बस पता, जिस पे छेद होगा ना उसे मत निकालना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कीड़े हैं, वो फेंकनी है। माँ और पापा न्यार लगा रहे हैं और मैं ना तब तक दिव्यांशु की हेल्प करती हूँ उसके साथ ये छेमी निकालती हूँ। इस छेमी की बेल पे देखिए वही फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रखी है और साथ ही साथ देखिए छेमी भी बहुत ज़्यादा लग रखी है। और जो इस प्रकार बड़ी बड़ी छेमी होगी उन्हें निकालना है हमने। और यहाँ देखिए जो ये छेमी है ना, कीड़ों ने कुछ इस प्रकार से इन पे छेद कर रखा है और इनके अंदर ना कीड़े हैं। जो ऐसी है सही वाली जिन पे छेद नहीं है वो तो बढ़िया है, लेकिन ये ना पूरी ख़राब हो रखी है। तो अभी देखिए भाई इतनी छेमी निकाल दी है हमने। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और अब तैयारी करते हैं खाना बनाने की। तो यहाँ पे देखिए भाई मैंने ये छेमी छोटे छोटे पीस में काट दिए हैं पूरी। तो अब जल्दी जल्दी से आग जलाते हैं और फिर बनाते हैं खाना। आजकल तो शाम के टाइम ठंड लग रही है तो हम रोज़ाना आग जलाते हैं और आग पर ही
खाना बनाते हैं सुबह और शाम को। दिन का खाना तो गैस पे ही बनता है, लेकिन सुबह शाम का खाना आग पे बन रहा है। तो जल्दी जल्दी से खाने पीने की तैयारी करते हैं और फिर करते हैं आराम। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ हमको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।